choose the correct options. Let A be 3 by 4 matrix of rank 3. Then the system of the equation Ax equals to B has exactly one linearly independent solution. तो एक मैट्रिक्स है जिसको A कॉल किया गया है और इसकी जो साइज है वो 3 by 4 है। आपको एक सिस्टम और दे दिया गया है Ax equals to B। अगर इस मैट्रिक्स में जो 3 by 4 साइज का था, अगर मैं इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं जिसको मैं बी कॉल करूंगा, ये ए है ये बी है, क्योंकि ए का जो साइज था वो 3 by 4 था और इसकी रैंक 3 थी, तो जो मैक्सिमम रोज हैं ए में वो तो 3 ही हैं, और अगर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया जाए तब भी आपकी रोज 3 ही रहेंगी। और हर एक रो में पाइवोट है, हर एक रो में पाइवोट है, तभी तो रैंक ईच रो हैज पाइवोट, तभी तो इसकी रैंक आपके पास 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक 3 होने का मीनिंग है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी और ए दोनों की रैंक यहाँ पर सेम हो जाएगी और सिस्टम का सल्यूशन होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली वन एल सल्यूशन, रैंक 3 है तो इसकी अगर मैं नलिटी फाइंड आउट करता हूँ रैंक प्लस नलिटी थ्योरम से, वो कितना होगा, रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू 4। ये इम्प्लाई करता है कि नलिटी 1 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एल सोल्यूशन, नंबर ऑफ एल सोल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नलिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, ये ऑप्शन आपका ट्रू है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, एनी नॉन सिंगुलर के बाई के मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज कैन बी मेड सिंगुलर बाय चेंजिंग एग्जैक्टली 1 एंट्री। तो इसके लिए मैं एक 2 by 2 मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ, A11, A12, A21 और A22। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट देखता हूँ तो वो क्या होगा, A11 A22 माइनस A21 A12, ये डिटर्मिनेंट है। अब ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये उसमें पहले ही कहा है। तो आप किसी भी एंट्रीज को एज ए वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए, मतलब ये किसी वेरिएबल की वैल्यू है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन है। आप इसको चाहे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका एज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल हो गया और ये उसका कोफिशिएंट हो गया है। अगर आप किसी वेरिएबल में इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं तो उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं A22 नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर हमें इसको सिंगुलर फॉर्म करना है तो आप A11 का वैल्यू जो है वो फिक्स कर दीजिए, A11 का वैल्यू A22 और अवम में यानी कि न्यूमरेटर में आप रख दीजिए A21 A12। जैसे आप ये वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर सिर्फ A11 की वैल्यू को सिर्फ रिप्लेस कर दिया है इस वैल्यू से और ये जो मैट्रिक्स है सिंगुलर हो गया है। तो आप ये 3 by 3 या अबव साइज मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, ए इज कॉम्प्लेक्स एन बाय एन मैट्रिक्स विद ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन ट्रेस इक्वल्स टू रैंक। अब ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये कंडीशन होती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की, और इसके लिए आप जो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल पी एक्स है वो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको अगर फैक्टराइज कराता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स एक्स माइनस 1। मिनिमल अगर पॉलिनोमियल होता है तो वो क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या तो x होगी या x माइनस 1 होगी या x इंटू एक्स माइनस 1। आप देखिए तीन पॉसिबिलिटी हैं और तीनों में ही लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है डायगोनलाइजेबल होगा। मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा तो जो मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या तो 0 होंगी या 1 होगी। अगर सारी 0 0 हुई तो उसकी रैंक भी 0 हो जाएगी और ट्रेस भी 0 हो जाएगा। अगर सारी एंट्रीज 1 1 हुई तो ट्रेस और रैंक
तब भी सेम हो जाएगा। और 0 और 1 का कॉम्बिनेशन हुआ तो 0 ट्रेस में कोई इम्पोर्टेंस प्ले नहीं करेगा, सिर्फ 1 करेगा। 1 ट्रेस में रोल प्ले करेगा और जितने भी वंस होंगे वहां पर वो रैंक में भी रोल प्ले करेंगे। तो तीनों ही केस में आप देख सकते हैं कि ट्रेस और रैंक सेम है, तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो की है वो आपकी ऑप्शन ए, बी एंड सी है।